संस्था का जो वार्षिक उत्सव है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। ये संस्था जैसा कि बताया गया कि लास्ट 50 साल से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जो है बताया कि जो भी विभिन्न क्षेत्रों में जो अचीवर्स हैं उनका रिकॉग्निशन करते हैं। जो नीडी हैं स्टूडेंट्स उनको पूरी तरह सहायता देते हैं उनके आगे की शिक्षा में। काफ़ी नीडी ऐसे होंगे जिनको ये एडॉप्ट करते हैं जिससे कि उनकी शिक्षा पूरी हो सके। तो जो भी ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए पहले तो बहुत इस संस्था को, इनके सभी पदाधिकारियों को साधुवाद करना चाहूँगा कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। चंबा जैसा कि एक बहुत कल्चरल हेरिटेज का एक वेल नोन एरिया है, लेकिन जो इसको पहचान मिलनी चाहिए देश में, शायद वो पहचान अभी भी पाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से संस्था काम कर रही है, जो भी यहाँ पे अचीवर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनके जो चंबा के नाम को रोशन करने में जो बस कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करके ये एटलीस्ट चंबा के नाम को देश में उजागर करने के लिए बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट शायद जो मुझे लगता है जो ये कार्य कर रही है, एक तो जो अचीवर्स हैं उनका प्रोत्साहन हो रहा है कि और अच्छा करें। जो यहाँ के लोग हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत उनके सामने रखा जा रहा है कि आप भी ऐसा करें जिससे कि चंबा का नाम आगे की बढ़े। तो बहुत अच्छा कार्य है। जहाँ तक आपको जैसा पता है कि मैं NHPC से हूँ। NHPC चंबा में NHPC के 5 पावर स्टेशन हैं। जो भी संभव सहयोग होता है किसी भी, जहाँ पे भी हम होते हैं, NHPC जहाँ पे भी होता है, जो भी संभव वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को या उसके प्रोग्रेस में जो भी संभव होता है वो NHPC कंट्रीब्यूट भी करता है। तो NHPC पर्टिकुलरली चंबा में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परिचय का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। NHPC 1975 से जो है पिक्चर में आई। NHPC का जो प्रथम पावर स्टेशन था बैरासूर, वो चंबा जिले में ही आया। और इस साल NHPC अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये हमारा गोल्डन ईयर हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। NHPC ने जो शुरुआत की, एक छोटी सी संस्थान से शुरुआत की, आज काफ़ी बड़े पैमाने में हम काम कर रहे हैं। देश के ऑलमोस्ट हर कोने में हमारी जो परियोजनाएं हैं कहीं पे बन रही हैं, कहीं पे बन चुकी हैं, कहीं पे ऑलरेडी कंसीव की हुई हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि NHPC जो है जब चंबा में आया तो सिचुएशन कुछ और थी, और मेरे ख्याल से आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आया है। शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। और अभी शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे कि पांगी से भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जैसा अध्यक्ष महोदय ने इंडिकेट किया, तो मैं बताना चाहूँगा पांगी में भी हमारी एक परियोजना प्लान है किला जिले में। आज हम नवरत्ना कंपनी हो गए हैं। हमारी बिजनेस
के प्रति डिसीजन लेने की जो पावर है, बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है, हमें उसी सीमा में काम करना पड़ता है। एज ए मिनी रत्ना ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी सीमाएं कुछ कम थी, अभी आज हम नवरत्ना हो गए हैं, हमारी सीमाएं पहले से कुछ ज़्यादा हो गई हैं और बेहतर बिजनेस डिसीजन लेने में हम सक्षम हो गए हैं। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि और भी जो नई परियोजनाएं आई, जैसे किलार जैसे डिस्ट्रिक्ट में प्लांट है, तो जैसा चंबा में काफ़ी कुछ बदलाव आया परियोजनाओं के आने के बाद, वैसा ही बदलाव हम उन एरिया में भी सोच सकते हैं, अलग कि वैसे बदलाव वहाँ पे भी होंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी छात्र आए हुए हैं, उनके लिए भी अगर देखा जाए तो हिली टेरेन में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स जो है ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है, बहुत ज़्यादा जॉब्स आती नहीं हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कम जॉब ज़्यादा लोगों के होने की वजह से, ज़्यादा कंपटीटर्स के होने की वजह से, तो ऑप्शन रह जाता है कि या कुछ अपना उद्यम शुरू करें या प्राइवेट उद्यम जो चल रहे हैं उनके साथ संलग्न हो जाएं, या जो ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए संस्थान हैं PSUs, उनके साथ उनमें अपना अपॉर्चुनिटी देखें। NHPC जैसी संस्था जो है हिल में, क्योंकि हम जल शक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारे जो मैक्सिमम जो प्लांट हैं, यद्यपि अभी हम सोलर और विंड पावर में भी काम कर रहे हैं, स्टिल अभी भी जो है हमारी जो मुख्य धारा है वो वाटर पावर पे ही है, जल शक्ति पे ही है। और हिल्स में इस संसाधन का जो सही उपयोग है वो NHPC जैसी संस्था ही कर रही है। इससे जो भी लोकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ साथ में आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो है रोजगार का भी सृजन हो रहा है। रोजगार नॉट इन द सेंस कि सीधे एम्प्लॉयमेंट हो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, दोनों तरह की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो हम लोग जो है इस डायरेक्शन में भी, मैं अपने मतलब नए बच्चों से कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और हिल्स में जिनका इंटरेस्ट है काम करने का, उनके लिए बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर हम लोग का भी वर्तमान अगर देखा जाए तो हम लोगों की जो एक बड़ी पहचान हो रही है, मैं भी मैदानी एरिया से हूँ, हमारे जो साथी आए हैं ये भी सभी मैदानी एरिया से हैं। अगर उनको मैदान में काम करने को मिलता है तो शायद ज़्यादा खुशी मिलती है। वैसे ही जो हिली टेरेन में रहने वाला है उसको अगर अपने टेरेन में काम करने को मिलता है तो उसको ज़्यादा ईजी होता है काम करना, और ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट करके काम कर सकता है। तो इसमें भी एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अपना वो समय नहीं लूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि NHPC हमेशा आप लोगों के साथ है। हर वो काम जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए है, हम आपके साथ हैं। इन्हीं सब लोग साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।